हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डबल रो बेस्ड पजल, जो कि क्लर्क लेवल एग्जामिनेशंस में हमें काफ़ी हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि इस टाइप की पजल को हम कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। तो क्या गिवन है इसके अंदर, देर आर 12 person are sitting in a two parallel row containing 6 person each in such a way that there is an equal distance between adjacent person। 12 person है, दो पैरेलल रो के अंदर बैठे हैं और हर रो के अंदर 6 persons हैं और इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इन रो 1 में U, V, W, X, Y एंड Z आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। जो रो 1 में है वो नॉर्थ डायरेक्शंस की तरफ फेस कर रहे हैं। एंड रो 2 N, O, P, Q, R एंड S आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। और रो 2 के अंदर जो बैठे हैं वो साउथ डायरेक्शंस की तरफ फेस कर रहे हैं। ईच पर्सन इन रो 1 फेसिस एक्जैक्टली 1 person इन रो 2। तो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस पजल की। क्या बोला गया है कि दो रो हैं, हर रो के अंदर 6 person है और एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। रो 1 के अंदर जो बैठे हैं पर्सन वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं और रो 2 में साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं। तो लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिमिलरली सेकेंड रो में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक और पॉसिबल केस लेकर चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जो रो 1 वाले हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं और रो 2 दे ऑल आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। सिमिलरली 1 और 2, 1 रो में U से लेकर Z तक बैठे हैं, रो 2 में N, O, P, Q, R एंड S है। तो यहाँ से हमारी पजल स्टार्ट होती है इस एंड तक और यहाँ तक। क्या बोला है, W सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ U। U के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, W बैठा है। वेयर नीदर ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। क्या बोला है, U और W दोनों के दोनों एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, ना वो लेफ्ट हैंड पे हो सकता है ना वो राइट हैंड पे होंगे, बट U के सेकेंड राइट में W है। तो U और W को लेकर क्या क्या पॉसिबल केस हो सकता है, इसको हम चेक करते हैं। अब फर्स्ट रो में बैठा है, क्योंकि U, W, V, X, Y, Z फर्स्ट रो में है और सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शंस की तरफ फेस करें तो इनका राइट इस तरफ होगा। तो U के सेकेंड राइट में W को हमें प्लेस करना है और सेकेंड राइट मतलब गैप ऑफ 1 person। अब U को आप इस एंड पे नहीं प्लेस कर सकते क्योंकि उसने बोला U, W दोनों किसी भी एंड पे नहीं आएंगे। इसका मतलब U जब इस प्लेस पे होगा तो U के सेकेंड राइट में गैप ऑफ 1 person, तो W विल बी हियर। सेकेंड केस क्या हो सकता है, U को लेकर आप U को जब इस प्लेस पे रखोगे तो U के सेकेंड राइट में गैप ऑफ 1 person, W कैन बी दिस प्लेस। अगर आप U को इस प्लेस पे रखोगे तो गैप ऑफ 1 person W एंड पे आएगा क्योंकि उसने बोला है कि दोनों के दोनों किसी भी एंड पे नहीं है। तो U और W को लेकर हमारे पास यहाँ से दो पॉसिबल केस निकल कर आए हैं। आगे क्या बोला है, ओनली 1 person सिट बिटवीन O एंड द वन हू फेसेस U। U की तरफ जो फेस कर रहा है और O के बीच में 1 person का गैप है। और फर्स्ट केस में देखो U की तरफ जो फेस कर रहा है ये पर्सन और इनके बीच में और O के बीच में 1 person गैप है, तो O इस तरफ नहीं आ सकता। इसका मतलब O आएगा इस प्लेस पे क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 person का गैप होगा। सेकेंड केस में देखो U इसकी तरफ फेस कर रहा है और इसके और O के बीच में 1 person का गैप है क्योंकि O सेकेंड रो में बैठा है। तो 1 person का गैप छोड़ के O कैन बी दिस प्लेस और 1 person गैप छोड़ के O कैन बी दिस प्लेस। तो O को लेकर सेकेंड केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी निकल कर आई है। आगे क्या बोला है, एसिड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है, S बैठा है। तो S भी क्या है, सेकेंड रो में बैठा है। तो सेकेंड रो वाले साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं तो इनका लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा। तो O की इमीडिएट लेफ्ट में S बैठाना है तो S क्या आएगा इस प्लेस पे। सिमिलरली इसमें देखो O जब इस प्लेस पे होगा तो S के इसके इमीडिएट लेफ्ट में S यहाँ होगा और O जब इस प्लेस पे होगा तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में S यहाँ पे होगा। आगे बोला है X सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हू फेसिस S। S के तरफ जो फेस कर है उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, X बैठा है और X फर्स्ट रो के अंदर है। तो देखो फर्स्ट केस में देखते हैं S जिसकी तरफ फेस कर रहा है इस पर्सन की तरफ फेस कर रहा है और इसके सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, X बैठा है। तो सेकेंड लेफ्ट तो इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, सेकेंड मतलब गैप ऑफ 1 person, तो X विल बी हियर।
इस केस में चेक करते हैं, जब एस हमारा इस प्लेस पे होगा तो एस इस तरफ इस पर्सन की तरफ फेस कर रहा है, और इसके सेकंड लेफ्ट में क्या एक्स रख सकते हैं? क्योंकि नहीं हो, क्योंकि इसके लेफ्ट में सिर्फ 1% का गैप है। तो ये कंफर्म है कि एस हमारा यहाँ पे तो नहीं आएगा, और एस यहाँ पे नहीं आएंगे। इसका मतलब एस यहीं पे रहेगा। एस इस पर्सन की तरफ फेस कर रहा है, राइट हैंड की तरफ जो बैठा है, और इसके सेकेंड लेफ्ट में एक्स बैठा है, तो गैप ऑफ 1% एक्स विल बी हियर। यहाँ तक सभी को क्लियर। आगे क्या बोला है? द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के लेफ्ट में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है, इज़ वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ आर। क्या बोला है? एक्स के लेफ्ट में जितने भी पर्सन्स हैं वो 1 ज़्यादा है किससे? आर के राइट में जितने भी पर्सन्स हैं। अब फर्स्ट केस में देखो, एक्स के लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स है? 1 2, तो मतलब आर के राइट में 1 पर्सन होना चाहिए, और आर बैठा है सेकेंड रो में, तो आर के राइट में 1 पर्सन होगा। इसका मतलब आर क्या आएगा? इस प्लेस पे, तभी तो इसके राइट में 1 पर्सन होगा, क्योंकि इसका राइट इस तरफ होगा ना, क्योंकि साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रही है। सेकेंड केस में देखो, एक्स के लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ पर्सन है? एक्स यहाँ पे, इसके लेफ्ट में 1 2 3, देयर आर 3 पर्सन, तो आर के राइट में कितने होंगे? 2 नंबर ऑफ पर्सन, तो आर कहाँ आएगा? इस प्लेस पे, तभी इसके राइट में 1 2 2 नंबर ऑफ पर्सन होंगे। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर। आगे बोला है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन वाई के बीच में एंड द वन हू फेसेस एन की तरफ जो फेस कर रहे हैं, इनके बीच में 2 पर्सन्स का गैप है। तो वाई हमारा फर्स्ट रो में बैठा है, तो चेक करते हैं वाई और एन के बीच में, एन की तरफ जो फेस कर रहे हैं उनके बीच में 2 पर्सन का गैप है। अगर आप वाई को इस प्लेस पे रखते हो, इस एंड पे, तो 1 2 2 पर्सन गैप छोड़ के ये जो होगा इसकी तरफ कौन फेस करेगा? एन, जो यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ, इसका मतलब वाई लेफ्ट हैंड पे नहीं आ सकता। अगर आप वाई को डब्ल्यू के नेबर में रखते हो तो 1 2 2 पर्सन गैप छोड़ के इस पर्सन की तरफ जो फेस करेगा यहाँ कौन आएगा? एन, जहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वाई आएगा इस प्लेस पे, तो 1 2 2 पर्सन गैप छोड़ के इस पर्सन की तरफ कौन फेस कर रहा है? एन, तभी तो इनके बीच में 2 पर्सन का गैप होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर। इसमें चेक करते हैं, अगर आप वाई को लेफ्ट हैंड पे रखते हो तो 1 2 2 पर्सन गैप छोड़ के एक्स के तरफ, एक्स जिसकी तरफ फेस करें यहाँ पे एन बिल्कुल हो सकता है। अगर आप वाई को यू के नेबर में रखते हो तो गैप 1 2 पर्सन 1 2 2 पर्सन गैप छोड़ के क्या डब्ल्यू के सामने एन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। अगर आप वाई को राइट हैंड पे रखते हो तो 2 पर्सन गैप छोड़ के 1 2 यू के जस्ट अपोजिट में आर बैठा है, एन यहाँ पे नहीं प्लेस हो सकता है। इसका मतलब वाई आएगा लेफ्ट हैंड पे, तो गैप ऑफ 2 पर्सन 1 2 2 पर्सन गैप छोड़ के एक्स के जस्ट सामने कौन आएगा? एन। यहाँ तक सभी को क्लियर। आगे बोला है द वन वो फेसेस एन की तरफ जो फेस कर रहा है सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जेड, वो जेड के सेकंड राइट में बैठा है। अब एन को हम प्लेस कर चुके हैं, एन किसकी तरफ फेस कर रहा है? एक्स की तरफ, तो किसके राइट में बैठा है? ये जेड के सेकंड राइट में, तो जेड का सेकंड राइट, इसका मतलब जेड क्या आएगा? इस प्लेस पे, तब इसका सेकंड राइट होगा, क्योंकि गैप ऑफ 1 पर्सन। इस वाले केस में देखते हैं एन की किसकी तरफ फेस कर रहा है? एक्स की तरफ, तो एक्स किसके राइट में बैठा है? जेड के सेकंड राइट में। क्या बोला? तो वन मूव फेसेस एन की तरफ जो फेस कर रहा है सिट्स, वो बैठा है सेकंड टू द राइट ऑफ जेड, जेड के सेकंड राइट में, मतलब गैप ऑफ 1 पर्सन, तो जेड का राइट इस तरफ होगा, क्योंकि दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शंस। इसका राइट हैंड ये है और इसका लेफ्ट हैंड ये है। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर। लास्ट लाइन में क्या बोला है? पी डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, पी किसी भी एंड पे नहीं बैठा और पी सेकेंड रो में है। और फर्स्ट केस में चेक करते हैं, सेकेंड रो ये थी हमारी, पी एंड पे नहीं बैठा, हमारे पास 2 स्पेस वैकेंट है, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड, दोनों ही एंड बचे हुए हैं, तो पी किसी भी एंड पे नहीं बैठा, इसका मतलब पी के लिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, तो केस फर्स्ट हमारा एलिमिनेट हो चुका है। सेकेंड केस में देखो, पी के लिए 2 स्पेस है, एक एक्सट्रीम राइट हैंड है और एक आर का नेबर है, इसका मतलब ये राइट हैंड पे तो नहीं आएगा, तो पी आएगा आर के नेबर में, तो बचा 1 पर्सन एन ओ पी, यहाँ पे आएगा क्यू। फर्स्ट रो में देखो यू हो चुका है, बचा वी, वी आएगा हमारा एक्सट्रीम राइट हैंड पे। तो ये हमारे सब के सब कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सभी को क्लियर होगा। सो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर।